हेलो, नमस्कार मित्रों। मिलिंद महाले बोल रहा हूं एमराल्ड स्पिरिचुअल सर्विसेज पुणे से। आज हम आपके पास एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं जिसका नाम है धन आगमन के उपाय। आप तो सब जानते हैं विदाउट धन यानी धन के सिवा कोई भी आदमी अपना जीवन अच्छी तरह से नहीं गुजार सकता। हम लोग बोलते हैं कि धन सब कुछ नहीं है, लेकिन धन के बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे कि बहुत सारी अपने जो जीवन आवश्यक वस्तु है वो भी नहीं सकते, तो बहुत सारे दिक्कतें हमको फेस कर सकती है अगर धन अपने जिंदगी में नहीं है तो। ओके, तो धन आगमन के लिए हम क्या उपाय करें? वैसे हमने बहुत सारे उपाय देखे, वास्तु के देखे, जनरल देखे, तो ये ऐसे उपाय हम बताएंगे कि जो एकदम आसान है और कोई भी आदमी, औरत या कोई भी लेडी अपने घर में आसानी से कर सकते हैं। उनको कोई ऐसी ज्यादा कोई खर्चा भी नहीं आता है, बहुत ही सस्ते होते हैं और उनका जो परिणाम है वो तुरंत मिलता है और अच्छा भी मिलता है। तो चलिए जानने की कोशिश करती है कि ये उपाय क्या है। तो नंबर 1, पहला उपाय है कोई भी हर शनिवार, अमावस, पूर्णिमा या अगर कोई ऐसा दिन हो, शनिवार, पूर्णिमा, अमावस दिन हो, तो उसी दिन क्या करना है आपको? गोमूत्र लेने का, यानी गाय का मूत्र लेने का है एक छोटे से कटोरी में। उसमें थोड़ी हल्दी डालने का है, वो थोड़ा मिश्रण पूरा इसको गाढ़ा करने का है। ऐसा एक फूल लेने का, तो फूल से आप उसको मिश्रण से अपना जो घर का जो चौखट है या उमरा है उसके ऊपर लगाने का, पूरा लगाने का ऐसा पूरा, तो इट विल शो लाइक येलोइश। और सब होने के बाद में उसको पूरे घर में थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल करने का है, थोड़ा थोड़ा छींटे मारने का ऐसा सब जगह पे, स्टार्टिंग फ्रॉम वन एंड एंड जैसे एक एंड खत्म हो जाएगा दूसरे एंड पे चालू करने का है, पूरा घर में घुमा के स्प्रिंकल करने का ऐसा। ये विधि कब करने का है? शनिवार, अमावस्या, पूर्णिमा को और शाम के 6 बजे के बाद, 6 बजे से 6 to 6:30 के बीच में करने का है। तो ये विधि जैसे आप करेंगे तो आपके घर में अगर कुछ नेगेटिव तत्व महसूस वहां पे है, कोई भूत बाधा है, कोई प्रेत बाधा है, कोई धन का आगमन के लिए कोई दिक्कत है, बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, तो ये सब कुछ करने से बाद में तुरंत आपको ऐसा लगेगा कुछ तो हल्का हो गया है। वास्तु के ऊपर जो नजर रहती है वो तुरंत निकल जाती है, क्योंकि गोमूत्र एंड हल्दी ये इतने स्ट्रॉन्ग ऐसे है जो लगाने से बाद तुरंत आपके घर में जो जितने भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर जाती है। तो ये हो गया पहला उपाय। और ये करने के लिए आपको क्या है, कुछ भी लगता भी नहीं, हल्दी लगती है और गोमूत्र लगता है, वो तो आसानी से वो तय भी मिल सकता है। हो गया, ये होगा पहला उपाय। दूसरा उपाय क्या है कि आपके घर में कोई भी जाला नहीं होना चाहिए। ओके, वो हर घर पूरा का पूरा साफ सुथरा होना चाहिए डेली बेसिस के ऊपर। आप बोलेंगे हम लोग संडे टू संडे क्लीन करेंगे या फिर कभी भी महीने में एक बार क्लीन करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। आपको अपना घर डेली हर दिन पूरा साफ सुथरा रखने का है। एक भी जाला आता है तो आपके भाग्य में अड़चने पैदा हो जाती है। जाला जहां भी लग गया वहां पे समझ लो कि वहां पे प्रॉब्लम चालू हो गया। जैसे कि कोई भी कॉर्नर आपके घर में कॉर्नर्स है तो कॉर्नर्स यू टू बी क्लीन वेरी नीटली। कॉर्नर्स इतनी अच्छी तरह से आपको क्लीन करना है क्योंकि कॉर्नर्स में राहु का वास होता है। जैसे ही कॉर्नर खराब हो जाएगा, घर के कॉर्नर खराब हो जाएंगे, तो समझ लेना राहु आपके घर में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। तो इसलिए दूसरा उपाय क्या करना है आपको? आपका घर पूरा साफ सुथरा रखने का है एवरी डे। ओके, तीसरा उपाय क्या माना गया है कि आपके घर में जो भी नल है उसमें अगर पानी नीचे नीचे चिपक रहा है, पानी नीचे आ रहा है, बंद करने के बाद पानी नीचे आ रहा है, तो आपके घर में पैसा ज्यादा खर्चा हो जाने वाला है। जितना पैसा आपके घर में आएगा उससे ज्यादा खर्चा हो जाएगा, क्योंकि पानी लक्ष्मी का रूप माना गया है। पानी को किसी भी तरह से खर्चा ऐसे रॉन्ग, जैसे कि मेडिकल एविडेंसेस है या फिर गाड़ी का खर्चा है, तो बहुत खर्चा होने लगता है। तो इसलिए अगर कोई भी आपका घर में नल है वो अगर लीक है, उससे पानी निकलता है, तो तुरंत किसी अच्छे प्लम्बर को बुला के उसको ठीक कर लीजिए। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तीसरा उपाय क्या है कि घर के ईशान कोण में यानी पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीच में जो दिशा आती है तो उसको बोलते हैं हम लोग ईशान कोण। ईशान कोण में एक तांबे का ऐसा कलश लेके आने का, उसमें कलश में पानी भर लेने का। पानी भरने के बाद में वहां पे एक सुपारी डालने का, उसके बीच में ₹1 का सिक्का डालने का, एक थोड़ा सा हल्दी कुमकुम डालने का, फिर अक्षत डालने का, और उसके ऊपर 4-5 जैसे पान रहते हैं ना अपने
हमें जो खाने का पत्ते रहते हैं वो डालने का, 5 पत्ते डालने का, उसके ऊपर नारियल रख देने का। ओके, तो ये नारियल का पानी, ये जो पूरा कलश तैयार करने का विधि है वो आप कभी भी कर सकते हैं। मान लो पूर्णिमा के दिन करेंगे या कोई भी शुभ दिन पकड़ लेंगे तो उसी दिन आप उसको कर सकते हैं। गुरुवार है, गुरुवार एक शुभ दिन है, जैसे कैलेंडर पे आप देख सकते हैं कि आज का दिन शुभ है नहीं है, तो वो पकड़ के आप उसको कर सकते हैं। जैसे एक कलश वहां पे स्थापित कर लिया आपने तो क्या हो गया, ईशान्य दिशा की जितने भी शुभ एनर्जी, शुभ ऊर्जा है आपको मिलना चालू हो जाती है। तो जैसे ही ऊर्जा में चालू हो गया तो आपको अच्छी अच्छी खबरें मिलने का चालू हो सकता है। आपके दिल में अच्छे अच्छे ख्याल आएंगे, क्या करना है, कोई आपको मार्ग दिखेगा। कुछ अब मान लो कोई ब्लॉक हो गया है माइंड, तो यू विल गेट सम न्यू आइडियाज इन योर लाइफ। ओके, तो ये जो उसके ऊपर हम नारियल रखा है एंड जो पानी है वो कम से कम 1 महीने के बाद उसको चेंज करना चाहिए। जैसे मान लो नारियल में पानी है, नारियल पानी खत्म हो गया तो इसका मतलब नारियल का काम खत्म हो गया। नारियल फेंक देने का पानी में, दूसरा नारियल लेके आने का, फिर उसको पानी चेंज करने का, फिर वो सब विधि करने का। तो ये हो गया उपाय, एकदम सिंपल सा उपाय, आप घर में आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो अभी 5वां उपाय है घर के नैऋत्य कोण में यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर में तुलसी के 2 पौधे रखने के, तुलसी के 2 छोटे छोटे पौधे से रखने के। तो वो रखने से क्या होता है, घर की नैऋत्य दिशा में कोई भी निगेटिव एनर्जी आपको घर में आती है, वहां पे कोई मान लो खिड़की है, कोई कट्स है, तो वहां पे आप 2 पौधे रखेंगे तो आपका पूरा का पूरा वहां का जो प्रॉब्लम है पूरा सॉल्व हो जाएगा और आपको कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी या भूत प्रेत जादू टोना बाधा वहां पे हो सताने को नहीं आएगी। राहु का प्रभाव भी एकदम न्यूट्रल हो जाएगा। अगर आपके सिंपल से 2 तुलसी के पौधे छोटे छोटे वहां पे रखने का है, वहां पे अगर टॉयलेट है ठंडा तो वहां पे रखने का नहीं है। ओके, और 6वां उपाय है घर के हॉल के अग्नेय कोण में बाम्बू ट्री आप रख सकते हैं। बाम्बू ट्री किसी भी आपको स्टोर में मिल जाएगा, छोटा बाम्बू ट्री लेके आने का। बाम्बू ट्री रखने से क्या होता है कि अग्नि कोण में रखने से आप अग्नि की दिशा को जो एनहांस करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। अग्नि दिशा क्या है, संपत्ति का कॉर्नर माना गया है। जैसे आप रखते हैं तो आप देखेंगे विद इन अ डे और 2 यू विल सी सम गुड न्यूज रिगार्डिंग योर मनी, ये ब्लॉकेजेस, आइडिया, जनरेशंस, आपको अच्छा मिल जाएगा। बाम्बू बढ़ता रहता है, धीरे धीरे आपके घर में लक्ष्मी का बड़ा होता रहता है। ओके, 7वां रेमेडी है घर के उत्तर दिशा में आप एक छोटा सा झरना रख सकते हैं, उसको बोलते हैं वाटरफॉल। तो वाटरफॉल रखेंगे तो ऐसा रखना चाहिए कि वो एकदम से बड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसा कि एकदम बहुत ज्यादा जोर से पानी आ रहा है। छोटा वाटरफॉल रखेंगे इतना सा, और नीचे पानी आ रहा है, उसका एक अच्छा सा आवाज आ रहा है, आपको साउंड आ रहा है, मंजूर ध्वनि आ रहा है कि सुनने में अच्छा लग रहा है, तो वहां पे रख सकते हैं। और इसे कम से कम तो 8 से 10 घंटे उसको चलाना चाहिए। जैसे मान लो आपने दबदबा रख लिया, वाटरफॉल रख लिया, लेकिन उसको चला रहे नहीं तो उसका कोई फायदा होता नहीं है। तो जैसे ही आप उसको उत्तर दिशा में स्थापित करेंगे ये वाटरफॉल, तो आपको देखेंगे आपका जितने भी मनी रिलेटेड मैटर्स है वो पूरे सॉल्व हो जाएंगे। पानी बहता आपके घर में आता है, वो पानी उत्तर दिशा के चालू होकर आपके अंदर आना चाहिए, घर के बाहर में चला जाए। ये आपको यू हैव टू टेक केयर दैट। ओके, 8वां उपाय है घर के उत्तर, ईशान्य और आग्नेय कॉर्नर में कोई भी वजनदार चीजें नहीं रखना चाहिए। ओके, क्योंकि ये दिशा बहुत ही लाइट दिशा मानी गई है, इसलिए ये कॉर्नर्स में जैसे कि उत्तर ईशान्य में कोई भी हेवी चीजें, जैसे कि बड़ा बड़ा कबड़ है या कोई भी हेवी चीज है, लकड़ी है, पत्थर है, ऐसा कोई भी चीजें घर की वहां पे रखनी नहीं चाहिए। वो मैक्सिमम वहां पे खाली होनी चाहिए। तो आपका जो भी हेड है, ईशान्य दिशा में आपका हेड है, उत्तर यानी पैसा आने के लिए आपको दिशा है, अग्नि कॉर्नर शुक्र की दिशा है, तो वजह से आपको ये चीजें रखने के लिए क्या हो जाएगा, वो दिशा आपको एनहांस में मिल जाएगा और ऑटोमेटिकली पैसा आना चालू हो जाएगा, आपको अच्छा महसूस होगा और आपको सब ये दिखना चालू हो जाएगा। ओके, और एक 9वां भी उपाय मैं बोल रहा हूं, उसका है प्रवेश द्वार के नजदीक जेड प्लांट रखें। जेड प्लांट जो या आपके हॉल के अग्नेय कॉर्नर में आप जेड प्लांट रख सकते हैं। जेड प्लांट जो एक छोटा प्लांट रहता है, ये आपको कहीं भी मिल सकता है, कोई भी नर्सरी में जाएंगे उसको बोलेंगे कि हमको जेड प्लांट चाहिए, ओरिजिनल जेड प्लांट आप लाके आपके घर में सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा मनी मैग्नेट माना गया है। ओके, वो भी बहुत सस्ता रहता है, आप जाएंगे तो विल गेट इट विद 100 रुपीज। तो आके आपको घर में आइदर आपके एंट्रेंस के बाजू में रखो या फिर हॉल के अग्नेय कॉर्नर में रखो, यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर में आपके हॉल के इसमें रखो, तो आपको अच्छा उसका रिजल्ट मिलता है। ओके, आपका जो भी घर का जो भी एंट्रेंस है, एंट्रेंस यानी जो चौखट है, यानी उसको हम लोग उमरा बोलते हैं, तो
तो उम्रे आपका घर का चौखट जो है वो मार्बल का नहीं होना चाहिए, पत्थर का नहीं होना चाहिए, टाइल्स का नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको तुरंत निकाल के आपको साग लाकुड़ का उमरा वहां पे लगाना चाहिए, या उम्र का पेड़ का भी उमरा लगाएंगे तो भी बहुत बढ़िया होता है। तो कोई भी यानी अच्छी लकड़ी का उमरा वहां पे आपको लगाना चाहिए। जब तक आप साग लाकुड़ का या उमरे का लकड़ी का उमरा नहीं लगाते हैं तब तक वो उसको बोलते हैं त्रिकुट बोलते हैं। एक साइड में हो गया, एक साइड में ऊपर से हो गया, नीचे कोई उमरा लकड़ी का नहीं है, इसलिए घर की अच्छी एनर्जी बाहर जाती है और बाहर की बुरी ऊर्जा घर में प्रवेश कर सकती है। तो ये उमरा जो का है वो प्रतिबंध करता है आने जाने के लिए। बूढ़ी बड़ी जो रॉन्ग ऊर्जा है, रॉन्ग एनर्जीज है, वो उसको अंदर आने को नहीं देता है और घर की अच्छी एनर्जी बाहर जाने को नहीं देता है। तो इसलिए आपके घर में अगर उमरा चौखट नहीं है तो उसको आज ही लगवा लो। ओके। 11 उपाय है, घर में आप श्री यंत्र या कुबेर यंत्र की स्थापना करें। ये दोनों यंत्र बहुत ही उत्तम माने गए हैं। कुबेर यानी क्या है, धन संपत्ति का मेन, भगवान का जो देवों का जो है वो उनका रक्षा करने वाला कुबेर यक्ष है। ओके। तो जैसे ही आप उसकी पूजा करेंगे तो आपके घर में धन आने का आगमन चालू हो जाएगा। ओके। और वो उत्तर दिशा में आपको स्थापित करने का उसका, जैसे ही वो आपके घर के जो धन है उसका भी वो रक्षा करता है। स्त्री यंत्र क्या है, स्त्री यंत्र में तो ललिता देवी सुंदरी का वहां पे स्थान है, लगेंगे तो आपको चारों ओर से सुख समृद्धि आरोग्य ऐश्वर्य वहां पे मिलता है। तो स्त्री यंत्र भी, उसमें भी आपको याद रखना है, अगर आप स्फटिक स्त्री यंत्र लेते हैं तो वो इतना भी छोटा न ले कि उसमें आप देख नहीं सके कि उसमें ट्रायंगल्स कितने हैं, 5 ट्रायंगल्स एंड 4 ट्रायंगल्स आपको दिखते हैं क्या, ऊपर का जो नॉड है बिंदु है दिखता है, वो अगर आपको दिखता नहीं है, ट्रायंगल्स दिखते नहीं है, 5 और 4 दिखते नहीं, तो वो स्त्री यंत्र लेके आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा। जो क्लियर दिखते हैं वही लेना है। हमारे यहाँ पे आपको श्री यंत्र भी मिल जाएगा, कुबेर यंत्र भी मिल जाएगा, 6x6 में यहाँ हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छे कॉपर के मेटल के ऊपर हमने उसको बनाया है, इचिंग भी बहुत अच्छा है, विद फ्रेम बनाया है। दोनों यंत्र हमारे यहाँ पे मिल सकता है, चाहे तो आप हमारे यहाँ पे भी ले सकते हैं। ओके। अभी 12वां उपाय क्या है, साल में घर में एक बार, कम से कम साल में एक बार आप अपने कुलदेव या कुलदेवी के दर्शन करने के लिए पूरे फैमिली के साथ जरूर जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, आपके ऊपर आपके कुलदेवी या कुलदेव का जो उनका आशीर्वाद है वो 1 साल के लिए बना रहता है। मान लो 1 साल आपने एक बार दर्शन किया तो ऐसा रहता है, दूसरे बार भी आपको जाना चाहिए। अगर नहीं जाते हैं तो धीरे धीरे उनका जो आशीर्वाद है वो कम होने लगता है। इसलिए हर साल आपको वहां पे जाना बहुत जरूरी है। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप उसको ढूंढो कि आपके कुलदेव कौन है या कुलदेवी कौन है। अगर नहीं मालूम है तो आप अपने मन से मान लो कि जैसे कि एग्जाम्पल, मेरा अभी को हमारा कुलदेव क्या है, खंडोबा है, जेजोरी खंडोबा है, तो हम लोग उसको वहां पे जाते हैं। हमारी देवी कौन है, सप्तशृंगी देवी नासिक की है, तो वो हम उसको मानते हैं। तो साल में एक बार हम लोग वहां पे जाते हैं। तो ये हो गया। जैसे आप अपने मालूम है तो आप अपने जो बड़े लोग उनसे पूछ सकते हैं कि हमारे कुलदेव कुलदेवी कौन है। ओके। और 13वां उपाय है, उसमें बोलते हैं पितृपक्ष। महालय में अपने पूर्वजों के लिए आपको श्राद्ध जरूर करना चाहिए। ओके। श्राद्ध करेंगे तो क्या होता है कि उनको संतुष्ट मिलते हैं और आपके पितर खुश हो जाते हैं। आपके पितर जब खुश हो जाएंगे तो आपको अच्छे आशीर्वाद मिलते हैं और आपके कोई भी यहाँ पे दिक्कतें अड़चने हड़स आती नहीं है। अगर आपको ये नहीं करेंगे तो उनको बहुत गुस्सा आता है, तो वो ऊपर चले जाते हैं, फिर आपको ऊपर बड़ी बड़ी दिक्कतें आना चालू हो जाता है। जैसे कि किसी की शादी ना होना, अगर शादी हो गया है तो बच्चे नहीं होना, घर में पैसे की तंगी है, बहुत लोग बीमार रहते हैं, बड़ी बड़ी बीमारी लगती है, और कोई भी घर में जो भी जितने मेंबर्स है वो खुश नहीं रहते, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करते रहते हैं। तो ये सब पितरों के अशांत होने की वजह से होता है। इसलिए कम से कम साल में पितृपक्ष में एक बार उनको हम लोग उनको कम से कम नैवेद्य दिखा के खाना खिलाना चाहिए। ओके। और आपको कुछ मालूम नहीं, प्रॉब्लम है या किसी ने कुछ भी कभी नहीं किया है तो मैं तो बोलता हूँ त्र्यंबकेश्वर जाके आप वहाँ पे पितरों का तर्पण भी वहाँ पे कर सकते हैं। उसको बोलते हैं त्रिपिंडी शांत कर सकते हैं, तो वो कोई भी आदमी कर सकता है। उससे भी बहुत सारे लोगों को शांति मिल सकती है आसानी से। वो भी कोई 2-3 घंटे का विधि रहता है त्र्यंबकेश्वर, वो भी आप वहाँ पे कर सकते हैं। 14वां एक उपाय है, अपने घर को बुरी नजर से बचाने के लिए आप अपने घर के प्रवेशद्वार के ऊपर एक जो बाजू रहता है उसके ऊपर कोहड़ा नाम का एक छोटा सा फल मिलता है, फल या उसको सब्जी बोल सकते हैं। वो हरे रंग का होता है, जिससे वो हम लोग आगरे की मिठाई खाते हैं ना, जिससे वो मिठाई बनती है, तो उसको बोलते हैं कोहड़ा, बोलते हैं कोहड़ा, छोटा ग्रीन कलर का होता है। तो वो उसके ऊपर आपको क्या करने का है, हल्दी से एक लाइन मारने का, एक कुमकुम से लाइन मारने का,
और एक जो काला बुक्का रहता है उसको काला, तो उससे एक लाइन मानेंगे। 3 लाइन उसको लगा के सैटरडे के दिन शाम के 6 बजे के बाद, 6 बजे से 6:30 के बीच में उसको ये सब करके आपके घर के ऊपर प्रवेश द्वार के बाहर से ड्राइव में उसको आपको वहां पे रख देने का है, यानी डोरी से बांध देने का उसके ऊपर। ओके, तो ये जब विधि करेंगे तो आजू बाजू में कोई नहीं होना चाहिए जो भी स्टूपिड क्वेश्चन पूछेंगे, ये क्यों किया है, ये कैसा किया है, तो योर अटेंशन विल गेट डाइवर्टेड। आपको ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान देने का नहीं है, तो ऐसा ही देखने का, जब तक कोई बीच में नहीं आएगा ऐसा ही सब करना पड़ेगा। ओके, जैसे ही आप उसको रखेंगे, मान लो आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, तो वो जो कोबड़ा रहता है वो तुरंत खराब हो जाता है। विदिन 3 to 4 डेज में, 4-5 दिन में खराब हो जाता है, 10 दिन में खराब हो जाता है। मान लो आपके घर में कम नेगेटिविटी है, आपको ज्यादा नहीं है, तो एक आध महीना लगता है, 2 महीना, 3 महीना लगता है, डिपेंडिंग ऑन आपका नेगेटिविटी और क्या बुरे प्रभाव है उसके ऊपर उसका खराब होना पड़ता है। अगर वो कोड़ा खराब हो गया, काला हो गया, उससे पानी नीचे आने लगा है, तो तुरंत उसको उठा के नदी में फेंक देने का या किसी कूड़े में डाल देने का उसको, और फिर नया लेके आके रख देने का वहां पे। ओके, तो ये होगा उपाय। प्रवेश द्वार के सामने अभी लास्ट उपाय है, ये 15वां उपाय है। प्रवेश द्वार के सामने अंदर की तरफ से कोई भी कांच का फोटो नहीं लगाने का है या आईना लगाने का नहीं है। जैसे मान लो ये आपका एंट्रेंस है, यहां से आप अंदर आ रहे हैं, ये वहां पे वॉल है मान लो, तो ये वॉल के ऊपर कोई भी ट्रांसपेरेंट चीज आपको नहीं रखनी। जैसे फोटो है, फोटो का फ्रेम है, आईना है, जैसे आप वहां पे वो रखते हैं तो आपके घर में जो भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो वो वहां पे टकरा के वापस चले जाएंगी। इसलिए अगर आपके घर में ऐसी कोई मान लो कोई फ्रेम है या कोई कांच का ऐसा सामान है जो वहां पे रिफ्लेक्शन हो सकता है एंट्रेंस के एग्जैक्ट सामने, तो उसको तुरंत वहां से हटाना चाहिए। ये एंट्रेंस क्या होता है, मान लो कोई आदमी जॉब के लिए बहुत ट्राई कर रहा है, उसको जॉब नहीं मिल रहा है, या वो बहुत सारी जगह पे अप्लाई कर रहा है, उसको कॉल नहीं, मान लो उसके घर में ऐसा कोई फ्रेम बना के रखा है, कोई देवी का फोटो लगा के रखा है, हनुमान का फोटो लगा के रखा है, गणपति फोटो लगा, तो उसके ऊपर कांच है, तो आप बोलेंगे तो फोटो लगाने का हमको तो क्या करने का है, तो उसका कांच निकाल देगा। खाली फोटो लगा सकते हैं लेकिन कांच निकाल के रख देने का, या फिर एंट्रेंस के सामने बराबर मेजर करके थोड़ा साइड में उसको सरका देने का है। एंट्रेंस सामने कोई भी वहां पे नहीं होना चाहिए। ये उपाय करेंगे तो मैं आपको बोलता हूं कि आपको इस इतने सीधे और सादे उपाय है जो आपके घर में आप आसानी से कर सकते हैं। ये करने से आपको क्या होगा, आपको तुरंत फर्क दिखाई देगा। कम से कम मिनिमम से 3 to 5 डेज, मैक्सिमम 3 महीने के अंदर में। इसमें ज्यादा खर्चा भी कुछ है नहीं, तो ये उपाय करेंगे तो मैं तो बोलता हूँ आप करके देख ही लो सब उपाय। मैंने तो सब किया है, मैं तो करके मालूम है मेरे को किसका क्या इफेक्ट होता है, इसलिए जो मैं उपाय मैं किया है वही आपको बताया। ये ऐसा सुने सुना उपाय नहीं है कि ये कर लो तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये सब मैंने करके देख चुका हूँ, इसलिए पूरा एक्सपीरियंस्ड उपाय है। इसलिए 15 उपाय आप करो और आपका जो जीवन सुखी और समृद्ध बनाओ। ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मेरे को कमेंट्स में डाल सकते हैं। आप उसको वीडियो को लाइक कर सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब माय वीडियो, वहां पे जाके बेल आइकॉन भी दबाइए, तो जैसे ही मैं नए नए वीडियो डालूंगा तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अच्छे अच्छे वीडियो डालने के लिए इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसको सब उपायों को आप इम्प्लीमेंट कीजिए। फिर मेरे को बताइए अगर आपने इम्प्लीमेंट किया है उसका रिजल्ट क्या है, वो भी आप कमेंट डालेंगे तो वेरी थैंकफुल टू यू, ऑल ऑफ यू। थैंक यू।